हेलो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं फ्लाईवेट डिज़ाइन पैटर्न। ठीक है, फ्लाईवेट ऐसा पैटर्न है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के क्रिएशन और मेमोरी को यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है। मतलब हम सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करके उनको रीयूज़ कर सकते हैं और जो इंटरनल डेटा है उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझने के लिए पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर मैं इसका एक रियल लाइफ सिनेरियो भी बताऊंगा ताकि थोड़ा और इजी समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैंने एक रोबोट इंटरफेस बनाया हुआ है जिसमें एक डिस्प्ले मेथड है जो कलर एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक ये रोबोट फैक्ट्री बनाई हुई है जिसमें मैंने यहाँ पे एक हैश मैप डिक्लेयर करा हुआ है जिसमें स्ट्रिंग स्ट्रिंग की है और एक रोबोट हम इसमें स्टोर करेंगे। ठीक है, तो गेट रोबोट में रोबोट का टाइप हम लेंगे और मैप में अगर वो वाला रोबोट होता है तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं सीधा यहाँ पे। अगर नहीं होता है तो एक शेयर्ड रोबोट टाइप का ये शेयर्ड रोबोट दूसरी क्लास है, वो शेयर्ड रोबोट बनाते हैं और इस मैप में वाला रोबोट पुट कर देते हैं। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब ये शेयर्ड रोबोट क्या है? शेयर्ड रोबोट एक रोबोट टाइप का है। ठीक है, फैक्ट्री में यहाँ पे रोबोट टाइप हम स्टोर कर रहे हैं। शेयर्ड रोबोट में एक हमारे पास उसका मैंने फील्ड रख रखा है रोबोट का टाइप। ठीक है, और शेयर्ड रोबोट का टाइप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में ले रखा है और एक डिस्प्ले कलर करके एक मेथड बनाया हुआ है, मेथड है जो कि ये रोबोट इंटरफेस का है। ठीक है, और इसमें सिंपल रोबोट का टाइप प्रिंट करके एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हुई है। ठीक है, अब इसमें इसको हम टेस्ट में देखते हैं। टेस्ट में मैंने क्या करा है, एक पहले एक रेड रोबोट बनाया है। ठीक है, जिसका यहाँ पे मैंने रोबोट का टाइप रेड रोबोट भेजा हुआ है और डिस्प्ले कलर करा हुआ है रेड। ठीक है, फिर मैंने एक ब्लू रोबोट बनाया है। ठीक है, और इसको कलर कर भेजा हुआ है ब्लू। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ पे ग्रीन बनाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक अनदर रेड ऑब्जेक्ट बनाने का ट्राई करा है। ठीक है, मैंने इसको बोला कि भाई रेड रोबोट गेट रेड रोबोट करो। अब क्योंकि मैं रेड रोबोट ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इधर की साइड हैश मैप में ये नल नहीं मिलेगी वैल्यू। रोबोट में गेट रेड रोबोट करेगा तो यहाँ पे रेड रोबोट मिल जाएगा उसे, तो यहाँ से वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेड रोबोट रिटर्न करेगा। ठीक है, फिर मैं उसका डिस्प्ले मेथड कॉल कर दूंगा क्रिम्सन। ठीक है, तो पहले मैं डिस्प्ले कर रहा था रेड, अब मैंने डिस्प्ले करा क्रिम्सन। और जब मैं प्रिंट करूंगा कि यहाँ पे अनदर रेड रोबोट और ये रेड रोबोट सेम ही है क्या, तो ये यहाँ पे ट्रू वैल्यू प्रिंट कर रहा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट रेड रोबोट कलर रेड प्रिंट करा, सेकंड रेड रोबोट कलर ब्लू प्रिंट करा, ओ सॉरी ब्लू रोबोट कलर ब्लू प्रिंट करा, फिर ग्रीन ने ग्रीन करा, फिर रेड ने क्रिम्सन करा। ठीक है, इसका एक रियल लाइफ सिनेरियो ऐसे देखते हैं। सो एग्जांपल में देखते हैं। सोचिए कि हम एक ग्राफिक एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं जो डिफरेंट टाइप की शेप्स को ड्रॉ करता है। ठीक है, तो यहाँ पे रोबोट की जगह मैं एक शेप इंटरफेस ले लेता हूँ। ठीक है, जिसमें एक ड्रॉ करके मेथड होगा जो कोऑर्डिनेट्स लेगा कि शेप को किस कोऑर्डिनेट से किस कोऑर्डिनेट तक बनाना है। तो शेप में हम समझ लेते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर या ट्राइंगल, इस तरीके की शेप्स है। ठीक है, हेक्सागन। ठीक है, अब मैंने उन डिफरेंट शेप्स को यहाँ पे उनकी क्लासेस बना ली। ठीक है, जब ठीक है, और शेप में क्या चीज़ है कि हमारा शेप का कलर और शेप का साइज अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो कलर और साइज, तो एक तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे डिस्प्ले में रेड कलर प्रिंट करा, इस तरीके से एग्जांपल मान लेते हैं कि डिफरेंट कलर और डिफरेंट साइज की शेप हो सकती हैं, बट शेप का टाइप जो होगा ना वो सेम ही होगा। तो इस हैश मैप में हम क्या करेंगे, टाइप के अकॉर्डिंग शेप्स रख लेंगे और उनके ड्रॉ मेथड में हम सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि फॉर एग्जांपल मुझे अगर दो 2 सेंटीमीटर का अगर मुझे स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो मैं एक क्योंकि मेरे यहाँ पे मैप में स्ट्रिंग और यहाँ पे शेप होगा, स्ट्रिंग होगा स्क्वायर और शेप होगा स्क्वायर का जो टाइप होगा स्क्वायर, स्क्वायर की सब क्लास। ठीक है, स्क्वायर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है। ठीक है, अब मैं उसको बोलूँगा कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे गेट रोबोट करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट टाइम मैंने शेप बनाया स्क्वायर। ठीक है, मैप में पड़ा होगा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्क्वायर को ड्रॉ करूंगा तो स्क्वायर ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं ड्रॉ मेथड कॉल कर सकता हूँ और मैं इसमें इसके पैरामीटर दे सकता हूँ कि 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर ड्रॉ कर दो। ठीक है, अब मैं सेम सेम ही ऑब्जेक्ट यूज़ करके मैं 3
सेंटीमीटर का भी प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर का भी हो जाएगा। अब इस केस में मुझे नया स्क्वायर ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने बस एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को के ड्रॉ मेथड में नए पैरामीटर्स भेज दिया, तो वो नए नया तरीके का स्क्वायर बना के दे सकता है, ठीक है। इसमें हम हर शेप के ऑब्जेक्ट के मतलब स्टोर करके उसका कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हमने मैप में स्टोर कर दिया हर टाइप के शेप, और उनको रीयूज़ करते करते हम उनकी उसकी मेमोरी सेव कर रहे हैं अपने प्रोग्राम की, ठीक है। अब अ, ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि हमने एक ग्राफिक्स की एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें हम डिफरेंट टाइप की शेप्स रख रहे हैं, और उनका हम टाइप वाइज उसको मैप में स्टोर करके रख रहे हैं, और जब हम उसमें डेटा पास करेंगे तो डिफरेंट डेटा के साथ ऑब्जेक्ट डिफरेंटली बिहेव करेगा, ठीक है। अब इसमें प्रोज देख लेते हैं फ्लाईवेट पैटर्न यूज़ करने के। फर्स्ट प्रो तो यही है कि हमारी मेमोरी कंजम्पशन इम्प्रूव होती है, क्योंकि हम सेम ही ऑब्जेक्ट को रीयूज़ कर रहे हैं बार बार, ठीक है। और इससे ऑब्जेक्ट क्रिएशन की कॉस्ट भी, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने काफ़ी हैवी होते हो, और हम उनको फर्स्ट टाइम क्रिएट करके रख लेते हैं, बट नेक्स्ट टाइम हम उनको रीयूज़ करते हैं, तो उसमें हमारी ऑब्जेक्ट क्रिएशन की कॉस्ट भी बचती है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट की स्टेट, बस इसमें कौन ये है कि अगर हम ऑब्जेक्ट की स्टेट में कुछ चेंज करना चाहते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर हम ये सारा डेटा जो 2 3 4 उनकी डेटा को भी स्टोर करके रखना चाहते हैं, ठीक है, उस केस में फ्लाईवेट पैटर्न ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि हमें बहुत सारी परम्यूटेशन के साथ हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा, और अनमैनेजेबल हो जाएगा। तो अ, इसमें कोशिश यही रखनी चाहिए कि हम ऑब्जेक्ट को यूनिकली डिफाइन कर पाएँ, ठीक है, और वेरिएबल चीज़ को बाहर रखें जो वेरी कर सकती है, और उसको मैप से थोड़ा हट के लगाएं, ताकि हम वेरिएबल वाली चीज़ को शेड कर सकें, मतलब उसको ऑब्जेक्ट को पास करके हम वेरिएशन वाली चीज़ें परफॉर्म कर सकें, जैसे हमने यहाँ पे 2 और 3 साइज़ के स्क्वायर्स बनाए, ठीक है। और सिमिलरली हमने जैसे यहाँ पे डिस्प्ले में कलर चेंज करा, यहाँ पे क्रिम्सन पास करा था और यहाँ पे रेड पास करा था, ठीक है। अब फ्लाईवेट पैटर्न हमें यूज़ तब करना चाहिए जब हमें एक लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत हो, और मेमोरी कंजप्शन कम करनी हो, ठीक है। इससे परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि हमारी ये मेमोरी काफ़ी कम यूटिलाइज होएगी, तो बाकी ऑब्जेक्ट्स को स्पेस मिलेगा, और ओवरऑल प्रोग्राम की परफॉर्मेंस और सब चीज़ इम्प्रूव रहेगी, ठीक है। तो फ्लाईवेट पैटर्न में इतना ही था। मिलते हैं अब दूसरी वीडियो में फिर किसी दूसरे पैटर्न के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स ऑल।